नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। हम गीता के वचनों पर चलते हैं जो परमात्मा विष्णु के स्वयं के मुंह से निकले हैं। यह जीवन है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। न चेत दिद्ध यज्ञ कतर्नो गरियो यदा जयम यदि वा नो जयजयु यानेव हत्वा न जिजी विषा मस्तेस्वस्ता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अब इसकी व्याख्या सुनिए। न चतुर्दिदि कर्तर्न्यो करिए, मैं युद्ध करूं अथवा न करूं। या अर्जुन कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों की सेना के बीच में अपने सारथी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को जवाब दे रहे हैं कि मैं युद्ध करूं अथवा न करूं। इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण को यह बोल रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या न करूं। इन दो बातों का मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, कारण कि आपकी दृष्टि में युद्ध करना ही श्रेष्ठ है। कारण भगवान श्री कृष्ण तो युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो अर्जुन बोल रहे हैं कि यही आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। यहां अर्जुन ये बोल रहे हैं कि आपकी दृष्टि में युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, लेकिन गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। यहां दोनों के विचारों में तालमेल नहीं है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने के लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है? ये दो ही पक्ष थे, मैं युद्ध करूं या न करूं। अब श्री कृष्ण से अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या न करूं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? यह मैं नहीं जान पा रहा हूं, और बोल भी रहे हैं कि मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि मैं श्रेष्ठ कौन सा है, श्रेष्ठ ही करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समक्ष हो गए। यहां पर मैं युद्ध करूं या न करूं, भगवान श्री कृष्ण का मत था कि तू युद्ध कर, और श्री कृष्ण गुरुजनों और अपने कुटुंबियों को नहीं मारना चाहता था कि मैं युद्ध नहीं करूं। ये दोनों पक्ष जो समक्ष मतलब बराबर हो गए। यहां पर यदा जयम यदि वा नो जजेयु, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध किया भी जाए तो हम उसको जीतेंगे, अथवा वे दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं। ये आगे अर्जुन ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि अगर युद्ध कर भी लिया जाए और इतना बड़ा पाप हो जाएगा तो आगे कोई गारंटी नहीं है कि ये युद्ध हम जीतेंगे या दुर्योधन आदि जीतेंगे। यहां अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं, यहां पर यह नहीं था कि अर्जुन को अपने बल पर अपनी ताकत पर कोई भरोसा नहीं था, प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को पता क्या पता। अपने बल पर तो अर्जुन को भरोसा है, लेकिन भविष्य क्या होना है, उसके परिणाम क्या होगा, यह तो भविष्य की बात है। भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को पता नहीं। आगे यानेव हत्वा ने जिजी विषाम, हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की इच्छा भी नहीं रखते। हम तो कुटुंबियों को भी मारकर जीने की इच्छा नहीं रखते। ये अर्जुन के अपने विचार हैं। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही।
राज्य भोगना और भोग भोगना ये तो बहुत दूर की बात है। अपने कुटुंबियों को मार के तो जिंदा ही भी मैं और हम पांचों भाई नहीं रहना चाहते। भोग भोगना और राज्य करना ये तो बहुत दूर की बात है। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? जब कुटुंबी मर जाएंगे तो हम उनके पीछे जीकर करेंगे भी क्या? कौन सा सुख भोगेंगे? कैसा सुख भोगेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे। जब कुटुंबी मेरे हाथों से युद्ध में मारे जाएंगे तो बैठे बैठे फिर जीने का कोई मतलब? बैठे बैठे चिंता ही तो करनी है। अपने कुटुंबियों का शोक भी होगा, उनका दुख भी होगा। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। चिंता और कष्ट, शोक इत्यादि और वियोग अर्थात इनका दूर चले जा, मृत्यु के ग्रास में चले जाना इत्यादि बहुत भयानक दुख है। उस दुख को भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते। क्या फायदा ऐसे जीवन से? तेजस्विता प्रमुखे धृतराष्ट्रा, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। अर्थात हम जिनको मारकर जीना नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं। जो धृतराष्ट्र के संबंधी हैं वे हमारे कुटुंब के तो हैं। उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। यहां अर्जुन के मन में संशय है और मन उसका बेकाबू हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि युद्ध करना और उसका परिणाम भोगना, अपने कुटुंबियों को मारना सही है या मैं जैसा मेरे सारथी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं। ये जो मतलब है, तो इसी अंतर्द्वंद उनका चल रहा है। अब आगे क्या होता है वो आगे के श्लोकों में मैं लगातार आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो कृपया आप निरंतर मेरे साथ बने रहें और धर्म का लाभ उठाएं। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये विश्व का सबसे कल्याणकारी ईश्वरीय ज्ञान है। जो एक एक वचन निकले हैं वो परमात्मा परम प्रभु विष्णु भगवान के स्वयं के मुंह से निकले हैं। ये किसी इंसान द्वारा बनाई गई चीज नहीं है। जो श्री कृष्ण ने कहा वही शब्द निकले हैं और ये एक एक शब्द उस समय भी बहुत सही थे और आज भी सही है और आने वाले युगों युग तक सही रहेंगे। जो कहा गया है वो वैसा ही हो रहा है और वैसा ही हुआ था पहले भी और बाद में भी ऐसा ही होगा। तो परमात्मा एक है और उसका ज्ञान भी एक ही है। हम लगातार इसी पर चलते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।